हेलो स्टूडेंट्स, यस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि चाहे वो विज्ञान का चैप्टर हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे गणित का हो, सबके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप तैयारी शुरू कर दें। आप बुक्स से जो याद करते हैं डेफिनेशन या कहीं से, उसके शब्द कठिन होते हैं। हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे नए सिलेबस के अनुसार। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों, आपको दो काम करने हैं। पहला काम कि आप चीज़ों को समझें, उसके बाद नोट्स बनाएं और उन्हें याद कर लें, फिर उनका रिवीजन करें। पहली बार वीडियो आप पूरा देखें बिना पेन कॉपी के, और एक बार देखकर समझने के बाद फिर आप कॉपी निकाल के तब दोबारा देखें और उसे अपनी कॉपी पे नोट करें। ठीक है, या वीडियो को सेव कर लें, आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि पहला पॉइंट आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले इसको समझो, ये होती क्या है। ठीक है, पहले इसको आप समझो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जब एक पदार्थ, कितना, सिंगल, कोई एक पदार्थ या एक से ज़्यादा, चाहे दो हो चाहे तीन हो, पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे ही कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। बात क्लियर हो गई। जैसे मान लो एक पदार्थ है Mg, मैग्नीशियम, और दूसरा पदार्थ है ऑक्सीजन O2। ये दोनों मिले और मिलके इन्होंने बना दिया MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। और बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो नया पदार्थ बनता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं, इन मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसी बात को हम बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखेंगे, वो हम लिख के आपको बता रहे हैं। तो कॉपी में आप लिखेंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख देंगे, Mg + O2 = MgO। आगे आप इसी में लिखेंगे कि नए बने पदार्थ, यानी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना, तो नए बने पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं, मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। मूल पदार्थ क्या था आपका, Mg और O, इधर लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, अब चैप्टर का दूसरा पॉइंट हम समझेंगे। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। तो आप आंसर में लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्न प्रकार से करते हैं। नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, जैसे मान लो आपने बर्फ़ रखी, क्या रखी, अब बर्फ़ कैसी होती है, ठोस होती है। इसको खुला रख दीजिए तो ये क्या बन जाती है, पानी। क्या बन जाती है, बर्फ़, पानी। तो बर्फ़ क्या था, ठोस था, और पानी क्या है, द्रव है। तो अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं, ठोस से द्रव। ठीक है, लेकिन आप ये सब नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन। नंबर 2, रंग में परिवर्तन। हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं और कभी कभी रंग में भी परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे नंबर 3 पे, गैस का निकलना। जैसे मान लो किसी टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर पड़ा है, आप उसमें डाइल्यूट HCl डालें तो अमोनिया गैस निकलती है। नंबर 4 लिखेंगे, ताप में परिवर्तन। और नंबर 5, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ये टेस्ट ट्यूब होती है और कोई रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में कोई, जैसे यहाँ पे मिक्सचर पड़ा हुआ है और यहाँ पे हमने इसमें कोई अम्ल डाला, तो नीचे क्या बन जाता है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा थक्का, यहाँ पे नीचे गाढ़ा गाढ़ा थक्का जमा हो जाता है टेस्ट ट्यूब में। इसे ही कहते हैं अवक्षेप का बनना।
तो इतने पॉइंट लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जब भी पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, अगर आपसे पूछा जाए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण क्या है? जो आपने अभी पहले रासायनिक अभिक्रिया समझी उसी रासायनिक अभिक्रिया को, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्रों द्वारा लिखते हैं, सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। तो वही हमने लिखा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि जब सोडियम का सूत्र होता है Na और क्लोराइड मतलब Cl क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। तो हम लिख देते हैं Na + Cl = NaCl। तो ये क्या है? सूत्र द्वारा लिखा, तो ये हो गई रासायनिक समीकरण। यहाँ पे आप देखिए हमने लिख के दिखाया, यहाँ पे ये लिखा हमने, सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का सूत्र होता है Na और क्लोराइड का Cl, दोनों मिले मतलब प्लस, तो क्या बन गया? NaCl। ये Na जो आपका है इसको कहा जाता है सोडियम। Na को क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। और जो Cl है ये आपका क्या है? क्लोराइड है, ठीक है। और जो ये बना NaCl ये आपका क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। तो इसी बात को, किस बात को? कि सोडियम और क्लोराइड मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो अब यही रासायनिक अभिक्रिया के बजाय अब इसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। तो आई होप बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर अच्छी तरह समझ में आ रही हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब अवश्य रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस न होने पाए। और डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर आप विजिट करें। चौथा पॉइंट कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए, फिर हम आपको रिटर्न भी लिख के दे रहे हैं। तो जब किसी भी रासायनिक समीकरण में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो, मतलब बराबर हो। अभिकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ क्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? जो पदार्थ क्रिया में बनता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका मैग्नीशियम है और ये आपका ऑक्सीजन है, और ये दोनों जब मिलते हैं, मिलने का मतलब प्लस, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इधर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों हैं इनको कहा जाता है अभिकारक, ठीक है। और क्रिया के बाद जो बनता है उसे कहा जाता है उत्पाद। तो कोई भी समीकरण संतुलित तब होगा जब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। जैसे इधर देखिए Mg के पहले यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब मैग्नीशियम कितना है? 1 है। यहाँ भी देखिए मैग्नीशियम के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब इधर भी मैग्नीशियम 1 है। इधर O2 का मतलब ऑक्सीजन कितना है? 2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ O यानी ऑक्सीजन 1 है। तो इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। तो इधर 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी संख्या जब बढ़ाई जाती है तो सूत्र के पहले बढ़ाते हैं, बीच में या बाद में नहीं बढ़ाई जाती है। तो इस यहाँ पे O2 है तो यहाँ भी O2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे। अब इसे पढ़ेंगे 2MgO। अब देखिए ये O कितना हो गया? 2 हो गया, और इधर भी O कितना है? 2, यानी ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया, मीन्स संतुलित हो गया। लेकिन ये 2 लगाने से Mg इधर कितना हो गया? 2, मैग्नीशियम के परमाणु 2 हो गए। इधर मैग्नीशियम अकेला था तो इधर भी हम 2 लगा देंगे। अब जब ये हुआ 2Mg + O2 = 2MgO, ये कैसी समीकरण है? ये संतुलित समीकरण है, ठीक है। तो पेपर में हम कैसे लिखेंगे
लिखेंगे जब अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। 2Mg + O2 = MgO। ये रेड से हमने 2 इसलिए लिखा है, इसका मतलब इधर भी 2 बाद में बढ़ाया है हमने बैलेंस करने के लिए, और इधर भी बाद में हमने 2 बढ़ाया है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा पहले देखें और फिर दूसरी बार जब देखें तब आप कॉपी में नोट्स बनाएं, या अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो सेव रखें और लर्न करें और रिवीजन करें।